सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है, जिसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान से भारत ने कप छीन लिया है, बल्कि पाकिस्तान से फाइनल के होस्टिंग भी छीन लिया है। इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया में न सिर्फ दिल टूटे हैं, बल्कि पाकिस्तान में कई सारे टीवी भी टूटे हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें आप देखेंगे इस पूरे मुद्दे पे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। हम आज चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंच गया है। क्या इंडिया वाकई इतनी स्ट्रांग टीम है या फिर सिस्टम और पिचेस उनको फेवर कर रही हैं? क्या ये सिर्फ क्रिकेट है या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है? तो इस सब सवालों के बारे में हम डॉक्टर कमर चीमा साहब से बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ऑब्वियसली पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी कराई, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं बन सका और फाइनल जो है वो अब दुबई में हो रहा है। होना तो पाकिस्तान में चाहिए था। पर तो जी कमर साहब, जी दुआब जी चीमा साहब, आपसे सवाल ये करना था कि आईसीसी का जो हर इवेंट में इंडिया का फाइनल तक पहुंचना, क्या ये सिर्फ एक अच्छी परफॉर्मेंस का नतीजा है या फिर आईसीसी और बीसीसीआई का कोई इन्फ्लुएंस भी एक फैक्टर है जो कि मैटर करता है? क्योंकि हमने देखा है कि आईसीसी का 55% रेवेन्यू जो है वो इंडिया देता है। देखें बात ये है कि आईसीसी को रेवेन्यू अगर भारत देता है तो जो बल्लेबाज हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, जो बॉलिंग कराने वाले हैं, ऐसे थोड़ा ही है कि वो उनके उनके अंदर कोई, जैसे कहते हैं ना, कुछ लगा हुआ है कि उन्होंने जीतना ही जीतना है। क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन, बॉलर, बैट्समैन, ये अपनी परफॉर्मेंस से जीते हैं। अब देखिए, अगर विराट कोहली ने सेंचुरी की है तो वो उसको आईसीसी थोड़े ही खिला रहा है या आईसीसी थोड़े पीछे खड़ी है। सवाल ये है कि लास्ट टाइम जब इंडिया के अंदर फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप हुआ था ओडीआई, तो इंडिया उसके फाइनल में पहुंच गया था। तो क्या उसके पीछे आईसीसी थी? इतनी टीमों को हरा हरा के पहुंचना, फाइनल में जाके हार जाना, अगर ऐसी चीज होती तो वो वहां पे भी जीत जाते। देखें, जारी बात है, इंडिया ने बड़ा एक अनकन्वेंशनल, नॉन ट्रेडिशनल सा स्टांस लिया। वो स्टांस क्या था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, ये उनका स्टांस था। हम पाकिस्तान मैच खेलने नहीं जाएंगे, जो मर्जी हो जाए, आप जैसे मर्जी कह लें, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये उनका एक स्टांस था। यहां से आपको पता है बात चली, यहां से फिर कंफ्यूजन फैली। फिर उन्होंने कहा जी ऐसे करेंगे, जो पाकिस्तान को कंफ्यूज रखा पहले तो। फिर उन्होंने कहा जी कि हम दुबई में खेलेंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान मानता नहीं था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को पैसे चाहिए, पाकिस्तान आईसीसी को नो भी नहीं कर सकता। आईसीसी के जो इस वक्त हेड हैं वो जय शाह है, जो कि बीसीसीआई के हेड रहे हैं। तो इंडिया को तो उन्होंने मनवा ली, इंडिया ने तो आईसीसी को मना लिया, उनको प्रेशराइज किया। जैसे आप कह रही थी कि 55% आई थिंक, जिस तरह आपने बोला कि वो उसका पैसा इंडिया को देता है, बकौल रमीज राजा, जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, वो जिन्हें बोलते हैं कि वो कमेंटेटर भी हैं, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन भी रहे हैं, बकौल रमीज राजा, अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बंद हो सकती है। वो इसलिए कि इंडिया पैसे देता है आईसीसी को, आईसीसी से हमें पैसे मिलते हैं और हम उससे फिर अपनी क्रिकेट खेलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया पैसे देता है बिकॉज वो पैसे कमाते हैं। जब पैसे बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, वो पैसे लगाते हैं, तो फिर डोमिनेट भी तो वही करेगा। देखें, अब आज ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड सारे एक ही चीज बोल रहे हैं कि जितनी इंडिया की डोमिनेंस है क्रिकेट के ऊपर, उसका तो मतलब यह है कि इंडिया राज करेगा। ये है वो इंडिया का माइंडसेट। कहते हैं ना कि जब आपके पास पैसा आता है, पावर आती है, आप उससे इन्फ्लुएंस पैदा करते हो, तो आप अपनी मर्जी की पॉलिसीज लेके आते हो। जिस तरह आज अमेरिका, बर्तानिया किसी दौर के अंदर सिस्टम को डिक्टेट करते रहे, आज इंडिया डिक्टेट करता है बिकॉज वो पैसे देता है। वो कहता है, जैसे हम कहते हैं ना जी, आईएमएफ के अंदर 16.5% जो शेयर है, वोट शेयर है, वो तो अमेरिका का अकेले का है।
इसका मतलब यह है कि अमेरिका को जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, वो परवाह ही नहीं करते किसी चीज की। उसकी लॉजिक ये बनती है कि उनको इस चीज का पता है कि हम अकेले ही फैसला कर लेना कि हम हमारे वोट से जिस मर्जी को आईएमएफ में पैसा देगा तो चीज चलेगी। अब मुझे ये बताएं, इंडिया इसी तरह अकेले ही फैसला कर ले कि किसको क्या देना है, तो इंडिया जितने पैसे दे रहा है आईसीसी को, इंडिया बहुत सारी चीजें कर सकता है। सो पहली बात तो यह है कि इंडिया ने पैसे कमाया, और इंडिया ने, आपको पता है, क्रिकेट को प्राइवेटाइज किया। जैसे कि उन्होंने ये जो अपनी इंडियन प्रीमियर लीग कराते हैं, आईपीएल जैसे कराते हैं। अब आईपीएल इतनी बड़ी चीज बन गई है दुआ कि आईपीएल जो है वो कभी उसकी सुनने में आता है कि जी वो अपनी ऑक्शन जो है वो रियाद में कराते हैं, जद्दा में कराते हैं, दुबई में कराते हैं, क्या क्या वो करते हैं। उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया हर चीज को। जिस तरह आपको याद होगा कि बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड अपने जो अवार्ड्स हैं वो आईफा अवार्ड्स होते थे, वो कभी कनाडा कराते थे, कभी लंदन कराते थे, कभी अमेरिका कराते थे, कभी कहीं कराते थे। इसी तरह आप देखें वो क्रिकेट को कहा, उन्होंने मिडल ईस्ट को इन्वॉल्व कर लिया। आज उन्होंने कहा जी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है हम दुबई में खेलेंगे। तो मुझे बात बताएं, होस्ट तो फिर दुबई हो गया ना, पाकिस्तान तो ना हुआ। फायदा तो दुबई ले गया। आज आप कह रही थी कि जनाब पीछे उनको फेवर होती है। भाई फेवर किस तरह ना हो, एक टीम है जो एक ही स्टेडियम में खेलती है, एक टीम है जिसकी क्रिकेट भी अच्छी है, एक टीम है जिसके 2 मैच पाकिस्तान में है, एक दुबई में है, 2 मैच पाकिस्तान में, एक दुबई में। वो उन्होंने ट्रैवल करना, कंफ्यूज होना, पिच को नहीं जानना, चीजों को उस तरह नहीं समझना। इंडिया ने सिस्टमैटिकली फायदा उठाया है जरूर कि इंडिया जनाब वहां पे होस्ट बन के बैठा, वो भी तो होस्ट बन के बैठा हुआ। साथ ही इंडिया ने जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके इंटरेस्ट भी जीत लिए हैं। वो किस तरह कि उनको बताया देखो हम तो आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा देते हैं, देखो ये जो तुम्हारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है ये हमारी वजह से आबाद है, देखो हमारे लोग जो दुबई के अंदर है वो आपका मैच देखने आते हैं। सो इंडियंस जो है वो यूएई को उसके ऊपर एहसान चढ़ाते हैं कि देखो हम ये चीजें कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला कि पता नहीं कौन सी कुछ चैंपियंस ट्रॉफी है, कौन सा इंडिया कोई करवा रहा है, लीग करवा रहा है, तो उसका आधे मैचेस जो है वो ओमान में होंगे और आधे मैचेस दुबई में होंगे। तो इंडिया अपनी क्रिकेट को फॉरेन पॉलिसी टूल के अपने इन्फ्लुएंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। अब ओमान के अंदर भी उनको पता है हमारी साइजेबल पॉपुलेशन मौजूद है, तो वो उसका भी इन्फ्लुएंस ले रहे हैं कि जी ओमान में क्रिकेट होगी। अब ओमानी बड़े खुश होंगे कि जी थैंक्स टू इंडिया कि इंडिया क्रिकेट यहाँ पे लेके आ रहा है, हमारे मुल्क में हल्ला गुल्ला रश शोर शराबा पैसा इस तरह की चीजें आएंगी थैंक्स टू इंडिया। इंडियंस ये काम कर रहे हैं। हमने क्या कर रहा है, हमने सारी दुनिया को पाकिस्तान लेके आते हैं, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, इतनी हाई फाई सिक्योरिटी होती है कि उनके नजदीक पाकिस्तान में दुआ हम जब सफर करते हैं किसी भी सड़क के ऊपर, तो जब प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है तो दोनों सड़कों बंद कर दी जाती है। जो नॉर्मल वीवीआईपी होती है तो एक सड़क बंद होती है। हमने देखा कि मुख्तलिफ औकात में जब बाहर के मुल्कों के वजीर आजम या सदूर पाकिस्तान आते हैं तो दोनों सड़कें बंद कर, जब क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मूव करती है तो दोनों सड़कें बंद कर दी जाती हैं, दोनों सड़कें। इतनी हाई फाई सिक्योरिटी दी, इतने पैसे लगाए, फिर आपको पता है पीसीबी के अंदर पैसा भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, पैसा आता है सारा आईसीसी में आता है, पीसीबी जनाब लाहौर का स्टेडियम हम बना रहे हैं, जनाब हम कराची का स्टेडियम बना रहे हैं, हम पिंडी का स्टेडियम बना रहे हैं, स्टेडियम पे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। टीम ठुस हो जाती है, टीम को खेलना ही नहीं आता, वो कभी न्यूजीलैंड से हार जाती है, कभी वो बांग्लादेश से हार जाती है, कभी वो कहीं से हार जाती है, फिर वो कहते हैं नहीं जी नहीं वो दरअसल हम अंडर प्रेशर आ गए थे। भाई वो क्या टीम है जो आई अंडर प्रेशर जाए? दुनिया की कौन सी ऐसी टीम है? देखें आप 250 मिलियन की आबादी का मुल्क हो, आपको 11 प्लेयर ऐसे नहीं मिलते जो बगैर अंडर प्रेशर के खेले। 11 प्लेयर आपको ढूंढने हैं, सिर्फ 11 प्लेयर। 250 मिलियन का मुल्क है, इतना अच्छा टैलेंट क्या नहीं मिल सकता कि हमारा कोई ऐसा टैलेंट हो जो हमें जो सिक्योर कर सके? तो हमने क्या करना है इन लोगों का, मुझे तो ये समझ नहीं आती। मैं तो बिल्कुल इस सारी जिसे वो कहते हैं ना चीज को समझने से बेकासर हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर अच्छे से अच्छा प्लेयर है, अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज हैं, अच्छे से अच्छी जिसे कहते हैं ना कोचिंग के हवाले से आपको सपोर्ट है, लेकिन जब आप मैच खेलने जाते हैं तो हार जाते हैं। अब पाकिस्तान ने नई टीम शुरू कर दी है, उन्होंने कहा जी हम इंडिया को कहते हैं आए हमारे साथ जो है वो 10 मैचों की सीरीज करें, देखते हैं कौन जीतता है। वो कहते हैं जाओ यार,
हम आपके साथ क्यों खेलेंगे, हमारा तो आपके साथ बनता ही नहीं है खेलना। अब सवाल ये है कि आप बजाय इसके कि आप इन चीजों में पड़ें और ये कहें कि जनाब इंडिया हमसे 10 मैच खेले, फिर देखते हैं, वो मैं देख रहा था, पता नहीं मुश्ताक के वो कौन सा प्लेयर है, वो ये कह रहा था कि जी आप हमारे साथ 10 मैच खेलें तो फिर आप देखिएगा हम जो है ना हम आपसे आगे निकल जाएंगे। ओ भाई इस तरह थोड़ा ही होता है। लोग आपके साथ सिस्टमैटिकली खेलते हैं, लोगों ने आपके साथ खेलना होता है किसी टूर्नामेंट में, बायलैटरल में वो नहीं खेलना चाहते, उन्होंने आपको कह दिया। सो हमने एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो है ना वो वेस्ट कर दी है। आपको पता है दुआ लास्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट हुआ था 1996 के अंदर, 1996 और 2025, आप जरा खुद ही हिसाब किताब कर ले, मेरा हिसाब इतना ठीक नहीं है, 30 सालों बाद इतना बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान टीम के अंदर पॉलिटिक्स है, इंडियन टीम के अंदर हमें पॉलिटिक्स नजर नहीं आती। देखें विराट कोहली आज भी बचा हुआ है, इतना पुराना प्लेयर है, कब से खेल रहा है, परफॉर्मेंस दिखाता है, सेंचुरियां मारता है, मतलब वो डेडिकेटेड लोग हैं, वो कमिटेड लोग हैं, उनको पता है कि हमने अपने मुल्क के लिए काम करना है, उनके अंदर एक सेंस। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इस वीडियो में पाकिस्तानी पत्रकार और एनालिस्ट कमर चीमा का एनालिसिस देख के आपको काफी मजा आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।